एक तरफ चिराग पासवान के बात करते हैं, एक तरफ चेतन आनंद के बात करते हैं। चिराग पासवान के सामने में चेतन आनंद जी क्या है? राजनीतिक में चेहरा चमकाने के लिए कुछ से कुछ बोल जाना वह अलग बात है, मीडिया में बने रहने के लिए। लेकिन सब जानता है, सभी लोग जानता है चिराग पासवान जी बड़े नेता हैं और दलित समाज के नेता हैं और एनडीए के बड़े हिस्सा हैं। चेतन आनंद क्या है? यह एक टिकट के लिए इधर से उधर, उधर से उधर, पहले टिकट फाइनल कीजिए तब हम जाएंगे। एक तरफ चिराग पासवान जी टिकट देने वाले लोग हैं, बांटने वाले लोग हैं, और दूसरा लोग एक टिकट के लिए चिल्लाने वाले लोग हैं। तो अब आप ही लोग ने बताइएगा कि बड़ा नेता कौन है? टिकट बांटने वाला है कि किसी के अपने लिए टिकट लेने के लिए किसी के पीछे पीछे चलने वाला है? देखिए, आनंद मोहन के परिवार और चिराग की पार्टी में शुरू हुई जुबानी जंग अब बहुत तेज हो गई है। पहले आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने जिंदा कौम और मुर्दा कौम की बात की और उसके बाद अब कह दिया कि चोर की दाढ़ी में तिनका स्पष्ट हो गया है। इसके बाद पहले तो चिराग की पार्टी मना कर रही थी कि हम आनंद मोहन के बातों का क्या ही जवाब दे। अब खुद चिराग पासवान ने भी किसी काम का नहीं समझा है चेतन आनंद और आनंद मोहन के बयान को। इन्हीं सब मसलों पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ राजद से विधायक रामवृक्ष सदा जी मौजूद हैं। कैसे देखते हैं? अब चिराग ने भी कह दिया, क्या इस सब का मतलब है? बहुत बहुत धन्यवाद। और एक तरफ कहीं भाई चिराग पासवान, जिनके पिताजी इस देश में दलित के बहुत बड़ा चेहरा थे, जो प्रधानमंत्री बनाने और गिराने का दम रखते थे, उन्हीं का बेटा है चिराग पासवान जी। और यह भी देश स्तर के नेता हैं। और आपने देखा होगा कि इस लोकसभा चुनाव में इनको जैगो सीट मिला, यह सभी सीट जीते। तो एक तरफ चिराग पासवान के बात करते हैं, एक तरफ चेतन आनंद के बात करते हैं। चिराग पासवान के सामने में चेतन आनंद जी क्या है? राजनीतिक में चेहरा चमकाने के लिए कुछ से कुछ बोल जाना वह अलग बात है, मीडिया में बने रहने के लिए। लेकिन सब जानता है, सभी लोग जानता है चिराग पासवान जी बड़े नेता हैं और दलित समाज के नेता हैं और एनडीए के बड़े हिस्सा हैं। और ये क्या है? चेतन आनंद क्या है? यह एक टिकट के लिए इधर से उधर, उधर से उधर, पहले टिकट फाइनल कीजिए तब हम जाएंगे। जो लोग टिकट, एक तरफ चिराग पासवान जी टिकट देने वाले लोग हैं, बांटने वाले लोग हैं, और दूसरा लोग एक टिकट के लिए चिल्लाने वाले लोग हैं। तो अब आप ही लोग ने बताइएगा कि बड़ा नेता कौन है? टिकट बांटने वाला है कि किसी के अपने लिए टिकट लेने के लिए किसी के पीछे पीछे चलने वाला है? वह बड़ा नेता है, टिकट बांटने वाला नेता है। और आप लोगों जो चिराग पासवान और चेतन आनंद के जो बात करते हैं, ये दोनों में कौन बड़ा है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ। अभी चिराग पासवान जी के पीछे 4 एमपी हैं, वो खुद एमपी हैं, 5 एमपी हैं। यह इनका एक माताजी एमपी है। क्या जदयू की एमपी इनके पीछे पीछे चलेगा? ये चेतन आनंद जी आज कोई कार्यक्रम करे, अगर जदयू के एमपी के 10 एमपी के अगर ये पीछा पीछा घुमा लेगा तो हम चेतन आनंद को मान लेंगे कि चेतन आनंद जी नेता है। बहुत जोरदार तंज कस बात कर रहे हैं। आप ही के पार्टी के विधायक भी अलग चीज है, कोई पार्टी के विधायक रहे, सच कहना अगर बगावत है समझो हम भी बागी है, सच कह रहे हैं, ठीक न? कोई दल के रहे, कोई पार्टी के रहे, हम लोगों को पार्टी का रहता तो हम लोगों के साथ रहता कि इधर उधर बायां दायां करके निकल जाता। इन लोगों को सिर्फ आदत है कि किसी तरह सत्ता में बने रहिए, किसी तरह पद पर बने रहिए। और इन लोगों का कोई फार्मूला है, इन लोगों का कोई सूत्र है, ये लोग किसी के साथ वफादारी से रह सकते हैं कभी? और ये चिराग पासवान जी जो है, जब चाहेंगे 5 सांसद का अपने पीछा पीछा घुमा सकते हैं। तो आप बताइए वह बड़े नेता है? चिराग जी एक और बात कहे हैं कि ना संविधान खतरे में है, ना आरक्षण खतरे में है। जो विपक्ष का लोग है सिर्फ बेबुनियाद बात करता है, जनहित के मुद्दों से आप लोगों को कोई मतलब नहीं रह गया। अच्छा, जो जहां रहता है उसी की बात बोलता है। लेकिन चिराग भाई खुद जान रहा है कि इस देश में संविधान धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। जो दलित और अनुसूचित जाति का जो आरक्षण था प्राइवेट करके उसको खत्म किया जा रहा है। ये सारे लोग बात जानते हैं, सब कुछ जानते हैं कि बीजेपी के लोग संविधान पर चोट करते हैं, बीजेपी के लोग संविधान खत्म करने का बात करते हैं, आरक्षण खत्म करने का बात करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब 17 महीना सरकार का हिस्सा बने थे, हम लोगों ने पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा को 65% और दलित को 20% आरक्षण करने
का काम किया था, जिसको बीजेपी के लोग कोर्ट जाके खत्म करने का काम किया। यह बात भाई चिराग पासवान जी जानते हैं, लेकिन जिसके साथ रहते हैं उसका बात बोलना मजबूरी हो जाता है, इसलिए इसमें कहीं कोई बात नहीं है। आज भी इस देश में आरक्षण पर खतरा है, आज भी इस देश में संविधान पर खतरा है, और आज भी बीजेपी के लोग आरक्षण हटा के मनुस्मृति लाना चाहते हैं। चलिए, तो हकीकत चिराग जी भी जानते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां होती है कि जिसके साथ रहते हैं उनके पक्ष में बोलना पड़ता है। और आज भी जो आरक्षण है वो खतरे में है, ऐसा रामवृक्ष सदा कह रहे थे। और जो सरकार है वो मनुस्मृति पर चलाना चाहती है समाज को। आपको कैसी लगी है वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए द न्यूज़।